हेलो जी, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ मनीषा, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जी दोपहर का टाइम हो चुका था 3 बजे का। स्वीटी स्कूल से आके सो गई थी और मिष्टी भी सो गई थी। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे ना तब तक कुछ काम कर लिया जाए। तो गाइस मैं यहाँ पे बना रही थी सुवाड़ी, यानी कि मीठी वाली मठरी और गुलगुले और थोड़ी बहुत मटर सोचा मैं वो भी बना लूँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं कद्दूकस कर रही थी यहाँ पे आटे में। तो वो जो खोपरा सूखा वाला नारियल होता है ना, वही मैं इसमें कद्दूकस कर रही थी, थोड़ा सा रखा हुआ था। तो होली पे मैं बनाती हूँ, हर साल होली और दिवाली पे मैं ये बनाती हूँ, हलवा बनाती हूँ। तो होली पे मैंने हलवा भी नहीं बनाया था उस दिन, क्योंकि ऐसे मूड कुछ ऐसा ही हो गया था और डेथ हो गई थी किसी की, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो जी देखिए जब तक मैं बच्चों को सुला रही थी ना तब तक मेरा शरबत जो है वो भी उबल के रेडी हो गया था। और क्यों होली पे बना नहीं पाए थे, क्योंकि होली पे पहले दिन, होली के पहले दिन ही मैंने वो गुजिया बना ली थी ना। तो फिर मैं सोची ज़्यादा मीठा हो जाएगा, कौन खाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये तो बनाए नहीं थे। तो अब मेरा मन हो गया था, क्योंकि मेरे घर में सबको मीठा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से मैं जो भी मेरे मन में आती है ना कुछ भी बनाना, तो मैं उस टाइम बना लेती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई त्यौहार हो जब भी मैं बनाऊँ। तो मेरे घर में हर दिन त्यौहार रहते हैं, तो जब मेरी मर्जी होती है, जब मैं हलवा पूरी जो भी है मैं सब कुछ बनाती रहती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं सारी जो है सुवाली जो है वो मैं यहाँ पे मैंने काट के सारी मैंने निकाल ली थी ऑयल में से। और इसमें मैं रिफाइंड तेल में डाल के और निकाल रही थी मैं। तो आटा गूंदा था ना, उसमें मैंने तेल भी डाला था और ये नारियल भी डाल लिया था कद्दूकस करके। तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आया था। और आप भी जब भी कभी ऐसे सुवाली बनाओ ना, तो आप भी ऐसे थोड़ा उसमें तेल डालना, तो बहुत ही टेस्ट आएगा। तो ज़्यादा वो भी नरम नरम सी नहीं रहती, कुरकुरी सी बन जाती है। तो थोड़ा सा शरबत मच गया था मेरा, तो उसी में देखिए मैं यहाँ पे गुलगुले बना रही थी। और यहाँ पे आदित्य आ गई थी, तो ये आदित्य कह रही है आंटी जी क्या बना रहे हो, ऊपर तक खुशबू आ रही है। वो बेटा देख लो ये बना रही थी। तो कह रही है अच्छा ये तो आप बहुत बार बनाते हो ना। हाँ बेटा ये तो मैं बहुत बार बनाती हूँ। तो मैंने आदित्य को भी टेस्ट करवाया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था इसको भी। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं सुवाली तो मेरी बन गई थी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा तेल इसमें कम पड़ गया था ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा तेल भी इसमें डाल लिया था। और फिर मैं निकालने लग गई थी गुलगुले। और मैं सोची इनमें बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मैदा रखा था। तो फिर मैं उसी को सोचा, मैं सुरेंद्र को ना मठरी जो आती है ना ये मैदे वाली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो ज़्यादा नमकीन लेके आते हैं ना, तो अभी वो लेके आते हैं साथ में। तो इस वजह से फिर मैं सोची चलो उनके लिए ये भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वो भी बनाने लग गई थी। थोड़ा सा मैदा रखा था तो उसी का बना लिया। फिर समझ में नहीं आया था, एक बार तो सोचा था गुजिया बना लूँ, फिर मैं नहीं गुजिया तो फिर नहीं बना पाऊँगी, बाद में घर से आऊँगी ना उसके बाद ही मैं गुजिया बनाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सो रहे थे ना, तो इस वजह से फिर मैं ये बनाने लग गई थी। और ये मैं लगी थी 3 बजे बनाने लगी थी मैं। और मुझे इन्हें बनाने में 4:30 हो गए थे। तो पहले आटा गूंदना, फिर डबल चीज़ क्या ट्रिपल चीज़ ही हो गई थी, क्योंकि मैंने सुवाली बनाई और गुलगुले और ये मठरी भी बनाई थी। तो देखिए वहाँ पे जब तक गुलगुले पक रहे थे ना, तब तक मैंने ये आटा भी इसका मैंने गूंद के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए बच्चों को मैं डाल के दे रही थी, दोनों को कहा बेटा आप टेस्ट कर लो। क्यों स्वीटी भी उठ गई थी, क्यों आते आदित्य ने उठा दिया था स्वीटी को। तो स्वीटी भी उठ गई थी और आदित्य दोनों टेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे आदित्य कह रही थी आंटी बहुत ही अच्छा बना है। तो मैंने कहा थैंक यू बेटा। तो कह आंटी आपको ये सब मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हर रोज़ बनाते रहते हैं। वहाँ बेटा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर मैं स्वीटी को ही बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ऐसे नहीं बनाती हूँ, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार तो ऐसे तो कुछ मीठा बन ही जाता है। जैसे हलवा हो गया, नमकीन मीठे वाले जो छौंके चावल बनाती हूँ ना वो भी, और कभी ये तो ऐसे तो बनता रहता है घर पे। और कभी दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में 2 बार बाहर की मिठाई भी आ जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ ज़्यादातर कि मैं स्वीटी को बाहर की मिठाई जो है वो ना खिलाऊँ। तो मैं ज़्यादातर घर पे बनाना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो फिर उसका मन करता है ना कभी मीठा खाने का, तो मैं हलवा बना देती हूँ, कभी बेसन का, तो कभी सूजी का, तो कभी आटे का, ऐसे मैं बनाती रहती हूँ। तो ज़्यादातर मैं लंच में भी हलवा भी दे देती हूँ। और जब इसका बाहर खाने का मन होता है ना बाहर का, तो फिर ये ज़्यादा गुलाब जामुन मंगवाती है। तो सच में स्वीटी को गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मीठे की शौकीन तो ये बचपन से ही है। जब ये थी ना 3 महीने की थी ना, जब पहली बार सुरेंद्र ने ना स्वीटी को चॉकलेट खिलाई थी, तब से इतना ज़्यादा मीठा खाना पसंद करती है। तो मैं सोची चलो सही है यार, कई कई बच्चे होते हैं खाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी स्वीटी इतनी हेल्दी नहीं है।
बोलते हैं ना कि मीठा ज़्यादा खाने से मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्वीटी जितना खाती है ना, इतना तो मैं और सुरेंद्र भी नहीं खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे गुलगुले भी बन गए हैं। और देखिए गुलगुले बनने के बाद मैं बनाने लगी थी ये मठरी, और मैं सोची सही है यार, सुरेंद्र जी आएंगे ना तो आते ही उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आते चाय पीते हैं, चाय के साथ उनको दूंगी तो सही लगेगा। तो जी देखिए, जब तक बच्चे सो रहे थे तब तक मेरा ये काम भी हो गया था। और मुझे ना ये सब बनाते बनाते मुझे ना सच में अपने भाई बहनों की याद आ गई थी। और जब मैं गांव में शादी से पहले जब मैं बनाया करती थी ना, तो वो ना ऐसे किया करते, जैसे मैं कटोरी इसमें प्लेट में या किसी परात में डाल के रखती थी ना, कढ़ाई से निकाल के, तो उसी टाइम वो एक एक उठा के लेके जाया करते थे। और सोचा मैं ना अपने पास में चप्पल लेके रखा करती थी, मैं कब की बार उठा के देख, अब की बार उठा के देख। तो गाइस वो दिन तो कभी जब ये बनाती हूँ ना तो हर बार याद आ जाता है। तो वो मेरी आदत अब तो छूट गई, क्योंकि अब इतना नहीं है। अब तो बच्चे, आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि हर चीज़ का वेट करना सीख गए हैं। और ये ऐसी चीज़ें पहले खाने का इतना ज़्यादा शौक़ था, तो आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं ये सब। तो मैं स्वीटी खाती है तो बस एक दो ही खाती है, बस टेस्ट करती है, इससे ज़्यादा ये सब नहीं खाती है। लेकिन फिर भी मैं इनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, बेटा ये सब मुझे पसंद है, बनाना भी मुझे आता है, जो चीज़ मुझे बनानी आती है ना वो खाना भी सीखो, और तो मैं कुछ अलग से बना नहीं सकती। तो गाइस देखिए यहाँ पे फिर मेरी ये भी बन गई थी, और सच में मुझे वो बात याद आ गई थी। वो देखो भाई बहनों को कभी खाने नहीं दिया करते थे, ऐसे वो पूरी बन जाएगी ना उसके बाद ही खाना। तो गाइस देखिए, बस ऐसे पुरानी बातें याद आती रहती है। तो गाइस देखिए, सारे पकवान मेरे बन के हो गए यहाँ पे रेडी। और खड़े खड़े इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इतने सारे बनाए थे, वो भी खड़े खड़े बस जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी, खड़े खड़े सारा ये काटना भी और साथ साथ ऑयल में से निकालना, क्योंकि डर था कहीं मिस्टी ना उठ जाए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलती हूँ एक नई व्लॉग या फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।